मैं अमीर अब्बास आपकी तरफ आऊंगी। ये जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि रियासत की इमा के बगैर अगर कोई कह रहा है कि मुकदमा दर्ज हुआ तो वो झूठ बोल रहा है, तो ये जो हथकंडे हैं इनसे आपको क्या समझ आ रही है? ये अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है? बड़ी इस हुकूमत ने ऑपोजिशन में होते हुए साजिश जो हिमाकत कर दी सियासी, वो ये थी कि इमरान खान साहब जो काफी हद तक खुद ही अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से अनपॉपुलर हो रहे थे, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला तो उनके अपने नाराज सपोर्टर्स वर्कर्स वापस इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए और इमरान खान साहब ने बहुत कुछ रीगेन कर लिया, उन्होंने सिंपथीज हासिल कर ली। आज इमरान खान एक फिनोमिना है, किसी को अच्छा लगे या ना बुरा लगे। आप आज सियासत को पिछले 1.5 माह से जो सियासत डिस्कस हो रही है सारिश, उसका सरकमफेरेंस क्या है? वो किसके गिर्द घूम रही है? इमरान खान को निकाल दिया, अच्छा निकाला, बुरा निकाला, क्यों निकाला, पहले क्यों नहीं निकाला? आज यही सवाल उठ रहे हैं ना। तो आपने इमरान खान को निकाल कर भी इमरान खान को निकाला नहीं है। इमरान खान आज भी सियासत में मौजूद है। आपने इमरान खान को निकालना था तो ऑपोजिशन का काम होता है वॉचडॉग। ऑपोजिशन को कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग। आप इमरान खान साहब को सियासी गलतियां करने देते, हुकूमती गलतियां करने देते और 2023 के इलेक्शन में लोग इमरान खान साहब का मुहासबा करते। यही तरीका है जो हतमी तरीका है जिसमें हमें जाना पड़ेगा। आप जितने तजर्बे कर रहे हैं इस मुल्क में महल्लाती साजिशों के, इक़्तिदार को गिराने के, बिछाने के, आपको इस मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हर जमात को 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू एक नालायक या किसी निकम्मे हुक्मरान को निकलवाना होगा। अगर आप जल्दबाजी में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करेंगे तो आप में से कोई भी ठहर नहीं पाएगा। एक तो इन्होंने ये गलती की, दूसरी गलती इन्होंने ये कर दी इस मुकदमे में और इन्होंने मजीद इमरान खान साहब के लिए सिंपैथीज जो है वो पैदा कर दी है। तो आपने जो पहले सवाल आप कर रही थी ना अजहर सिद्दीक साहब से कि ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, तो अब वो गिरफ्तारियां होंगी और क्या होगा? देखिए, वो मजीद अमजद एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं नज़्म गो, उन्होंने कहा था कि सैले ज़मां के एक थपेड़े की देर थी, सैले ज़मां के एक थपेड़े की देर थी, ताजो तख्तो कसर के सब सिलसिले गए। जब लोग बाहर अगर ये लोगों को बाहर निकालेंगे, अगर ये हुकूमत खुद लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर करेगी तो फिर ये मुकदमात कभी भी रास्ते की रुकावटें नहीं बना करते, बल्कि ये मुकदमात तहरीकों को शय देते हैं। ऐसे मुकदमात तहरीकों को तकवीयत देते हैं। तहरीक जो होती है वो तो पहले ही खून मांगती है। तहरीक तो चाहती है कि उसको इस किस्म के मौके मिल जाए। तो आप अगर इमरान खान साहब को अभी भी आप चाहते थे कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल के भी हम उसको फिर किसी तरह से आउट करें, तो अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अमीर अब्बास, आपको याद होगा मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया था कि अगर हम कोई कार्रवाई का मुतालबा करेंगे तो उसको सियासी इंतकाम तस्वुर किया जाएगा। एक तरफ ये बात कही गई, फिर फैसलाबाद जो राना सनाउल्लाह का शहर है वहीं पर ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, फिर गिरफ्तारी भी हो गई शेख रशीद साहब के भतीजे की, और हालांकि वो ये बात कह भी नहीं उससे पहले कि इसको सियासी इंतकाम तस्वुर किया जाएगा। देखिए, जैसे फैसलाबाद में दर्ज हुआ है तो उससे एक तासुर ये जाएगा कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने, तासुर ये जाएगा, और वो इस वक्त वज़ीर दाखिला भी है, इंटीरियर मिनिस्टर है, FIA, पुलिस, बहुत सारे इदारे उनके मातहत हैं। तो वो खुद ब खुद ये इंप्रेशन अपनी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया कि इसमें राना सनाउल्लाह साहब की इन्वॉल्वमेंट है। मुमकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन परसेप्शन जो है उसके बाद परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। अब लोग परसीव भी करेंगे कि ये राना सनाउल्लाह साहब। इसी तरह जहां तक बात है मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट की, तो देखिए मरियम साहबा ने तो ये स्टेटमेंट भी दी थी माजी में इसी दौर में कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराएंगे, हम चाहते हैं कि उनकी हुकूमत चलती रहे ताकि लोग खुद उनको इक़्तिदार से बाहर, यानी वो चाहते थे कि हम इलेक्शन तक इमरान खान साहब को चलने दें ताकि इमरान खान साहब सियासत से आउट करें। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर आनन फानन फरवरी के मिड के बाद से जो मुलाकातें शुरू हुई और
आसिफ जरदारी साहब जिस तरह एक्टिव हुए, सबसे पहले वो शहबाज शरीफ के पास पहुंच गए, फिर वो जमात इस्लामी के मरकज लाहौर में चौधरी बहरान के पास पहुंच गए, एमक्यूएम के पास। तो इतनी आनंद फानंद ओवरनाइट ऐसा कुछ सियासी तूफान बर्पा हो गया पाकिस्तान में कि उसके बाद जो है वो। लेकिन अमीर अब्बास, ये जो सियासी तूफान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी जो कॉल दी गई है वो मई के आखिर की दी गई है। शेख रशीद कह रहे हैं कि जी मई के आखिर में इलेक्शन की डेट का ऐलान इन्हें करना पड़ेगा, मजबूर होकर करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की बात करें तो वो तो एंड ऑफ मतलब दिसंबर तक कह रहे हैं कि भाई हमें मरदमशुमारी के हवाले से सारे फिगर्स जो हैं वो मुकम्मल करके कंपाइल करके दिए जाए। तो इलेक्शन तो फिर वक्त पर होते ही दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले तो होते नहीं नजर आ रहे। देखिए, इलेक्शन का जो अपना वक्त है ना, जो इस असेंबली का दौरान है, वो तो अगस्त 2023 में खत्म हो, यानी 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने आया था। ये असेंबली जो है वो अगस्त में जाके खत्म हो, और फिर उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो 3 माह के हिसाब से होगी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी अक्टूबर का एंड या नवंबर के किसी भी हफ्ते में 2023 में अगर आप ज़ाब्ते के मुताबिक चले तो इलेक्शन हो। और नून लीग जो इस वक्त मेजर स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट में, नून लीग की एक बड़ी अक्सरियती जो लीडरशिप है वो चाहती है कि हम इस हुकूमत को अपने वक्त तक लेकर जाएं। जबकि नून लीग में से ही कुछ लोग हैं, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मुझे खुद शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ रोज पहले ये कहा कि हमें बजट के बाद इस हुकूमत को नहीं चलाना चाहिए और बजट देने के बाद हमें इलेक्शन पे चले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना अर्सा आप हुकूमत पर रहते हैं, आपसे हिमाकतें होती हैं, गलतियां होती हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। जैसे अभी इन्होंने ये FIR कर दी, बैठे बिठाए इन्होंने अपने आप को कटहरे में खड़ा कर दिया। नेम एंड शेम, बदनामी, लोग बुरा भला कहेंगे, नाकदीन मुखालिफिन और ज्यादा इन पर चढ़ाई करेंगे, इमरान खान बिला वजह से संपत्ति और हासिल करेंगे। ये हिमाकत होगी ना एक बैठे बिठाए जी। तो जितना अर्सा आप हुकूमत पर रहेंगे, आपसे गलतियां होंगी। अभी जैसे लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत को फिर उठाना पड़ेगा अगर वो आज जो उसने पेट्रोलियम कीमतें जो है उनमें इजाफा नहीं किया, कब तक शहबाज शरीफ कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। तो इसलिए एक तबका है जो चाहता है नून लीग में कि नहीं, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो जल्दी इलेक्शन की कायल नहीं है अभी, लेकिन अब चूंकि वो खुद गवर्नमेंट में आ चुकी है, उसको भी जिम्मेदारी उठानी है। सिर्फ इमरान खान को निकालने की हद तक की जिम्मेदारी नहीं थी, अब उनको इक़्तिदार का बोझ भी उठाना पड़ेगा नून लीग के साथ। हो सकता है अब उनका माइंडसेट भी तब्दील हो, वो समझे कि नहीं, अब शायद हमें भी जल्दी इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब इलेक्शन अगर जल्दी हो, जल्द अज जल्द भी अगर इलेक्शन हो तो वो 5 महीने से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो ये मई और जून का जो महीना है, आगे बजट आएगा, बजट मंजूर होगा जी। उसके बाद जो है वो अगर इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस हो तो वो भी 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होगी। तो यूं जल्दी भी अगर इलेक्शन हो तो 5 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि उसकी नीयत में भी फतूर है और वो सुप्रीम कोर्ट को कह चुका है आज से 3 हफ्ते पहले कि हम तो 6-8 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें हल्का बंदियां करवानी है, हमें ये भी करना है। उस इलेक्शन कमीशन को भी सारे आगे काम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।